तो प्रोसेसिंग ऑफ आरएनए को पढ़ते हुए हम आ चुके हैं अब टीआरएनए की चार्जिंग पे। और टीआरएनए की जो चार्जिंग है इसे हम बोलते हैं अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए। और इसके लिए एक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। ठीक है, अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है AARS, अमीनो एसाइल आरएनए सिंथेटेज या टीआरएनए सिंथेटेज। ठीक है, अब हमने किसी भी प्रोसेस को पढ़ने के लिए 4 चीजों में उस प्रोसेस को डिवाइड किया था। सबसे पहले व्हाट, दूसरा व्हाई, फिर वेयर एंड हाउ। तो व्हाट यानी क्या होता है इस प्रोसेस में? इस प्रोसेस में होता है एडिशन ऑफ अमीनो एसिड्स ऑन टू द स्पेसिफिक टीआरएनए। स्पेसिफिसिटी कौन डिसाइड करता है? स्पेसिफिसिटी डिसाइड होती है एंटीकोडोन आर्म पे प्रेजेंट न्यूक्लियोटाइड से। ठीक है, हम देखेंगे कि किस तरह से ये अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज जो है वो पर्टिकुलरली रिस्पॉन्सिबल है सेम अमीनो एसिड को ऐड करने के लिए ऑन टू टीआरएनए। और फिर उसके बाद वाई क्यों होता है? रीजन है इसका कि अमीनो एसिड्स जो हैं दे कैन नॉट रीड द कोडोन्स प्रेजेंट ऑन एमआरएनए। ठीक है, एमआरएनए की प्रोसेसिंग है जो आरआरएनए और टीआरएनए की प्रोसेसिंग है, आप उन वीडियोस को आई बटन पे चेक कर सकते हैं। और ये जो है अमीनो एसिड्स के पास ऐसा कुछ भी नहीं होता कि वो जाकर डायरेक्टली एमआरएनए पे कोडोन्स जो प्रेजेंट है उन्हें चेकआउट कर सकें। तो इसके लिए टीआरएनए जो है वो एक इंटरमीडिएट की तरह काम करता है। इंटरमीडिएट, नाउ टीआरएनए हैव एंटीकोडोन्स, अमीनो एसिड आर स्पेसिफिक टू दैट एंटीकोडोन। और इसी हिसाब से जो एमआरएनए के कोडोन्स हैं उसके अकॉर्डिंग जो अमीनो एसिड्स हैं वो कंटिन्यूअसली ऐड होते रहेंगे। दैट इज अ कप ऑफ टी फॉर ट्रांसलेशन। कहां पर होती है ये प्रोसेस? सारा है साइटोप्लाज्म में। एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है AARS। और जो स्ट्रक्चर है इसका, इसके पास 4 मेन चीजें होती हैं। ठीक है, इस अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज के पास सबसे पहले एक होता है एंटीकोडोन साइट जो रिस्पॉन्सिबल है एंटीकोडोन्स को रीड करने के लिए। ठीक है, यहां पर देख पाएंगे आप एंटीकोडोन्स को रीड कर सकती है ये साइट। एक होती है डी आर्म साइट। अब टीआरएनए का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर एक एंटीकोडोन, एक डी आर्म, एक होता है टी लूप और एक होता है एसेप्टर लूप, एसेप्टर आर्म। तो ये जो डी लूप है, एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो, ये जो है रिस्पॉन्सिबल है इस सिंथेटेज के लिए कि इसको रीड करके, इस डी आर्म को रीड करके ही वो एंटीकोडोन्स के अकॉर्डिंग टीआरएनए को अपने साथ ऐड करेगा। ठीक है, एक होता है इसमें एटीपी साइट, इट इज एनर्जी ड्रिवन प्रोसेस, सो द पर्टिकुलर थिंग इज एटीपी यूज होंगे। और एक होता है इसमें अमीनो एसिड साइट। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। इसकी होती है 2 क्लास, क्लास 1 एंड सेकेंड इज क्लास 2। ठीक है, अब जब भी अमीनो एसिड इस टीआरएनए पे ऐड होते हैं, ठीक है, तो टीआरएनए के स्ट्रक्चर में आपको याद होगा कि 3 प्राइम एंड जो है दैट इज द मेन एंड जो अमीनो एसिड को रिसीव करता है। और इस 3 प्राइम एंड पे प्रोसेसिंग के टाइम पे एक CCA ये एक सीक्वेंस को ऐड किया गया था। तो इसमें जो पहली सीक्वेंस है दैट इज एडेनिन। ठीक है, अब इस एडेनिन के पास 2 प्राइम भी प्रेजेंट है और 3 प्राइम भी प्रेजेंट है। कहां पर एडिंग होती है? एडिंग होती है राइबोज शुगर के साथ। किसके राइबोज शुगर के साथ? एडेनिन के राइबोज के शुगर के साथ। तो वहां पर एक 2 प्राइम OH प्रेजेंट होता है और एक 3 प्राइम OH प्रेजेंट होता है। किसके पास? इस एडेनिन के राइबोज शुगर के पास। तो क्लास 1 के जो एंजाइम्स हैं वो 3 प्राइम टीआरएनए के इस एंड के ऊपर क्लास 1 के एंजाइम अमीनो एसिड को 2 प्राइम OH ऑन राइबोज शुगर, ठीक है, जो फाइनल प्रोसेस होता है उसमें अमीनो एसिड 3 प्राइम पे साथ जुड़ जाता है, दैट इज ओके। बट राइबोसोम के कौन से प्राइम पे? क्लास 1 के 2 प्राइम पे, और क्लास 3 के जो एंजाइम है वो 3 प्राइम OH ऑफ राइबोज शुगर के साथ अमीनो एसिड को ऐड करते हैं। ठीक है, ये थी क्लास 1 और इसमें भी 10 एंजाइम प्रेजेंट है, यानी 10 डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। और इस क्लास 2 में भी 10 एंजाइम्स प्रेजेंट है। अब देयर आर टोटल 20 अमीनो एसिड, कितने? 20। तो स्पेसिफिसिटी जो है इस अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज की वो हमेशा अमीनो एसिड की हेल्प से फाइनलाइज होगी। ठीक है, स्पेसिफिसिटी। एंड दे आर नोन एज सुपर स्पेसिफिक
enzymes. So as the processing of tRNA synthesis, or you can say amino acyl tRNA synthesis starts, the first step in this is addition of ATP. as I've told you कि addition जो है energy driven process है. सबसे पहले ATP साइट पे ऐड होता है एक ATP, ठीक है. दिस इज एडेनिन हैविंग 3 फॉस्फेट. ये ATP ऐड होगा और इस ATP के साथ साथ यहां पर ऐड होता है स्पेसिफिक अमीनो एसिड, ठीक है जी. दिस इज अमीनो एसिड. सेकेंड कंडीशन, अब ये दोनों चीजें ऐड हुई हैं तो उसके बाद क्या होगा, अमीनो एसाइल एडेनाइलेट फॉर्मेशन. देयर इज अ बॉन्डिंग बिटवीन दीज टू. और जैसे ही इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग होती है, द आउटर मोस्ट 2 फॉस्फेट आर रिलीज्ड. दीज आर PPI, जिसे बोलते हैं इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेट. तो इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेट जैसे ही निकल जाते हैं, बनता क्या है, अमीनो एसाइल AMP, जिसमें एक है अमीनो एसिड और एक है एडेनिन मोनोन्यूक्लियोटाइड, ठीक है. तो ये अमीनो एसिड जो है ATP के साथ बाइंड होकर ये बनाएगा. इससे अगला स्टेप क्या है, इससे अगला स्टेप है एडिशन ऑफ tRNA. अब क्या होगा, स्पेसिफिक tRNA आता है. अगर tRNA की जो D आर्म है, ये D आर्म, द एमिनो असाइल tRNA synthetase is unable to recognize the D arm of this, then what it will do, it will just remove the amino acid, remove the tRNA, and then the new specific tRNA will be added. Okay, so this process is addition of tRNA, ठीक है. So we are on to the next step. After the addition of this tRNA, the processing goes like this. Amino acid AMP, this is amino acyl AMP plus tRNA, this goes to amino acyl tRNA plus AMP, यानी AMP is now removed और जो amino acyl है that is transferred on to the tRNA. कहां पर ट्रांसफर होगा, this will be transferred on to the 3' end of the tRNA, ठीक है. ये 3' end पे ट्रांसफर हो चुका है. डी आर्म के बारे में एक क्वेश्चन है कि जो डी आर्म है ये हर एक अमीनो एसाइल tRNA सिंथेटेज के लिए स्पेसिफिक कैसे होती है, ठीक है. ये आपके लिए क्वेश्चन है. इसका आंसर जो है आप कमेंट्स में दे सकते हैं. बहुत सिंपल सा आंसर है. ईदर एडेड ऑन टू द 3' OH और 2' OH बेस्ड ऑन द क्लास ऑफ एंजाइम. आपको पता है कि क्लास ऑफ एंजाइम जो है उसके बेसिस पे जो अमीनो एसाइल tRNA सिंथेटेज है वो या तो 3' OH ऑफ राइबोज शुगर और या तो 2' OH ऑफ राइबोज शुगर पे ऐड करेगा अमीनो एसिड को, ठीक है. जैसे ही अमीनो एसिड ऐड हुआ, चाहे वो 2' पे ऐड हुआ है, ट्रांसएस्टेरिफिकेशन, द प्रोसेस इज ट्रांसएस्टेरिफिकेशन, मूवमेंट ऑफ द अमीनो एसिड फ्रॉम 2' OH टू द 3' OH, यानी फाइनली जो है 3' OH राइबोज पे पहुंच जाता है जो भी अमीनो एसिड इस tRNA के साथ ऐड होगा. अब एक और चीज आती है, छोटी सी है, बस बिल्कुल लास्ट है इस टॉपिक का, कि जब भी फाइनल प्रोसेस जो है कंप्लीट हो जाता है तो देयर इज अ डोमेन प्रेजेंट इन द दिस AARS एंजाइम. दिस इज द करेक्शन डोमेन और या प्रूफ रीडिंग डोमेन. ये चेकआउट करता है कि क्या सही अमीनो एसिड के साथ सही tRNA ऐड हुआ है, ठीक है. अब ये हाइड्रोलिसिस कर, इफ नॉट, तो क्या होगा, tRNA के साथ जो अमीनो एसिड ऐड हुआ था, द बॉन्ड विल बी हाइड्रोलाइज्ड और ये अलग से रिसाइकिल होने के लिए चला जाता है और tRNA वहां से रिमूव हो जाता है, ठीक है. ये जो प्रोसेस है, एक वेलिन और दूसरा अमीनो एसिड है थ्रियोनाइन. इन दोनों अमीनो एसिड्स की पर्टिकुलर जो शेप है वो एक दूसरे से सिमिलर होती है और इनका जो प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंट होती है. तो जहां पर वेलिन एक्ट करता है जिस तरह से एक प्रोटीन में, वहां पर थ्रियोनाइन ऐड नहीं हो सकता, वो उसको कॉम्प्लीमेंट नहीं कर सकता. और जहां थ्रियोनाइन है वो वेलिन को, वेलिन है वो थ्रियोनाइन को कॉम्प्लीमेंट ना कर पाने की वजह से ये सुपर स्पेसिफिसिटी जो है मेंटेन करी जाती है. अब
ये कंडीशन हो गई प्रूफ रीडिंग की। इसमें कभी भी कोई गलती नहीं होती, अगर होती है तो कंप्लीट टीआरएनए और एमआरएनए को क्या, इसको टीआरएनए और अमीनो एसिड को डीनेचर करके दोबारा से बनने के लिए सेंड कर दिया जाता है। These AARS are 20 in number and specific to the amino acids. Telling you again, बहुत ध्यान से सुन लेना इस चीज को कि ये 20 जो भी है अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज, ये हमेशा अमीनो एसिड के अकॉर्डिंग होते हैं। क्यों? क्योंकि कोई कोई अमीनो एसिड ऐसे हैं जिनके लिए एक से ज्यादा कोड्स भी प्रेजेंट है। ठीक है, एक से ज्यादा कोड्स कहां पर? एमआरएनए में। तो अगर एंटीकोडोन के अकॉर्डिंग इसको स्पेसिफिक कर दिया जाता तो देयर वाज अ मिसमैच, बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं मिसमैच होने के, अभी अमीनो एसिड के अकॉर्डिंग है। ठीक है, अब एक चीज आती है इसमें बिल्कुल लास्ट, ये जो टीआरएनए है ये अब होगा ट्रांसफर। कहां पर? ट्रांसफर्ड इनटू द राइबोसोम एंड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन विल बी स्टार्टिंग। एक और छोटी सी चीज, अमीनो एसिड का जो COOH यानी कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, वो कार्बोक्सिल ग्रुप जुड़ता है 3' ऑक्सीजन के साथ। ये होती है बॉन्डिंग इन दोनों के बीच में, यानी ये प्रेजेंट है टीआरएनए पे और ये है अमीनो एसिड का। तो बॉन्डिंग अमीनो एसिड और टीआरएनए की कौन कैसी होती है? दिस इज कार्बोक्सिल ग्रुप टू 3' ऑक्सीजन। थैंक यू सो मच एवरीवन, दिस वाज मी विजय एंड यू आर वाचिंग बायोलॉजी सेंट्रल। आखिरी तक वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद और मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।